नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे दो बहनों की। जी हाँ, एक तरफ अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल तो दूसरी तरफ अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल। दोनों ही बहनें कहीं ना कहीं अपनी ही मुश्किलों में उलझी हुई हैं। बात करें अगर पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर जो निर्णय लिया है, अब कहीं ना कहीं वो निर्णय उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल, जी हाँ, अनुप्रिया पटेल ने जहां बीजेपी से 3 सीटों की मांग की थी, तो वहां बीजेपी ने केवल उन्हें 2 ही सीटें देने का ऐलान किया है। लेकिन बात करें मिर्जापुर सीट को लेकर, तो जहां से वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी की ओर से किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है मिर्जापुर को लेकर। तो इसी प्रकार के तमाम सवालों के जवाब आज खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि क्या बीजेपी की ओर से मिर्जापुर सीट को लेकर जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, जो आधिकारिक घोषणा अनुप्रिया पटेल को लेकर नहीं की गई है, क्या इससे नाराज होकर अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अपनी बहन के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, ये तो बहुत नामुमकिन सी बात आपने कह दी, लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तयशुदा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि नहीं ऐसा ही होने वाला है। आपने ज़िक्र किया मिर्ज़ापुर सीट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 2 बार से लगातार 14 की बात करें, 19 की बात करें, यहाँ पर जो अनुप्रिया पटेल है उन्होंने जीत का परचम लहराया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हीं को एक बार फिर यहाँ से मौका मिलने वाला है। लेकिन जिस तरह अपना दल को लगातार कहा जा रहा था, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही थी कि हो सकता है कि 3 सीटें उनको मिलें, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ़ 2 सीटें उनको मिलती हुई नज़र आई हैं, यानी कि 2014 में भी 2 सीटें, 19 में भी और 24 में भी 2 सीटें। लेकिन इसमें भी अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि जिस तरह से हमने स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का रखा है, इस बार भी हम वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि जो 2 सीटें हैं वो लगभग उनके हिस्से में, इसमें एक मिर्ज़ापुर है, दूसरी जो है वो रॉबर्ट्सगंज की सीट उनके कब्ज़े सर, उनके जी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से अभी बीजेपी की एक रणनीति चल रही है कि हर सीट पर एक नया चेहरा उतारना है, चाहे वो पहले कितनी भी बार वहां से जीत हासिल उन्होंने की हो, लेकिन हर सीट पर एक नया चेहरा देना है। तो क्या ऐसे में नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का जो टिकट है वो मिर्जापुर से कट सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहली बात ये है कि अपना दल जो है वो अपने आप में एक पार्टी है, बीजेपी के सहयोगी दल ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर फैसला जो है वो उसका बीजेपी करती हुई नज़र आ सकती है। बीजेपी के लिए जो ये फैसले हैं वो उसकी अपनी पार्टी पे ज़रूर आयद होते हैं, अपनी पार्टी पे लागू होते हैं, और हमने बारंबार इसके एग्ज़ाम्पल देखे, चाहे दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, जहाँ से चुने हुए जो उनके कह सकते हैं सांसद थे, उनको ही उन्होंने रिप्लेस किया है, नए लोग लेकर आए हैं। दिल्ली में तो 7 में से 6 लोग जो हैं वो नए आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अपने दल के साथ तो किया है, लेकिन ये दबाव नहीं हो सकता कि दूसरे दल पे भी वैसा दबाव बनाए कि भई आप नहीं लड़िए, आप लड़िए। ये मेरे ख्याल में कि इस हद तक बीजेपी नहीं जाएगी। लेकिन अनुप्रिया का मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया है, 14 के बाद से लगातार बीजेपी के साथ हैं, और केंद्रीय मंत्री भी कह सकते हैं बनी वो, तो ये बताता है किस तरह से अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी को मजबूत किया है, किस तरह ताकत अपनी बढ़ाई है। यही बात थी कि इस बार वो 3 से 4 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह मिर्जापुर हो गया, रॉबर्ट्सगंज हो गया, सोनभद्र का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि अनुप्रिया पटेल जो धीरे धीरे अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, ताकत बढ़ा रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का भी साथ उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं बीजेपी के लिए भी वो बेहतर कह सकते हैं साबित हो रही है, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पूर्वांचल में बीजेपी को अच्छी खासी मदद कर रहा है, और साथ में जो कई सीटें हैं उनके ऊपर जीत भी दिला रहा है। ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल 2014 से ही अपनी पार्टी को मजबूत करती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल की, तो जिस तरीके से वो पहले मजबूती से मैदान में उतरी थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ AIMIM में गठबंधन बनाया PDM का, जिसके तहत वो ओवैसी के साथ शामिल हुई, और कहीं ना कहीं अब ओवैसी ने उन्हें बेदखल कर दिया है। तो वहीं अगर पल्लवी पटेल को लेकर बात करेंगे, तो सर ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो क्या ऐसे में पल्लवी पटेल
एक बार दोबारा से समाजवादी पार्टी की ओर रुख करती नजर आ सकती हैं? देखिए, पल्लवी पटेल के बारे में ज़िक्र करना चाहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह उत्तर प्रदेश में उनकी जो राजनीतिक स्थिति की बहुत ताकतवर मज़बूत नहीं है। तमाम बार देखा गया है कि बयानबाज़ी तो करती हैं, तमाम मामलों पर बोलती तो हैं, लेकिन देखिए ज़मीनी स्थिति आपकी कितनी मज़बूत है, सारा का सारा चुनाव जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की तरह पल्लवी पटेल अपने आप को उतनी ताकतवर नहीं बना पाईं, जिस तरह से वो बना सकती थी। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो सपा के साथ जिस तरह 2022 में चुनाव लड़ती हैं, रातों सीट पर जीत दर्ज करती हैं, लेकिन जिस तरह सपा के साथ में संबंध खराब होते हैं, फिर कहती हैं कि अपना दल कमेरावादी जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद ओवैसी साथ आते हैं, फिर पीडीएम का नारा लगाया जाता है, पीडीएम का नारा भी खत्म होता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि ओवैसी अपने कदमों को वापस खींच लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पल्लवी पटेल जिस तेजी के साथ में और जिस जल्दबाजी के साथ में राजनीति करना चाहती है, देखिए शाली वैसा नहीं होता। राजनीति के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, अपने आप को पहले तैयार करना पड़ता है, जमीन अपनी जो राजनीति की वो कह सकते हैं कि उसको ताकतवर बनाने के लिए तमाम कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से एक वो निकल कर सामने आती हैं, एक जो निकल कर ये बात कहती हुई दिखाई पड़ती है कि भाई हम जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए कहना बहुत आसान होता है, कोई भी पार्टी कह सकती है कि 10 सीटों पर उतारेंगे, 15 पर उतारेंगे, तो उतारने में कोई कह सकते हैं कि बड़ी बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी सीटों पर आपका दबदबा है। आप देखें फूलपुर सीट को लेकर लगातार बात की जा रही है कि वहां पर वो दबदबा बना सकती है, लेकिन अकेले दम पर उनके लिए चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत कह सकते हैं कि उसको हासिल करना उनके बस की फिलहाल बात नजर नहीं आती। तो ऐसे में अगर वो सपा के साथ जाती हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहती तो ताकतवर हो सकती थी। कई सीटों पर अगर कहें कि उनको यहाँ पर ऊर्जा मिल सकती थी उनकी पार्टी को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलग थलग खुद को कर लिया, उनका जो लिफाफा चुनाव चिन्ह है वो भी कह सकते हैं उनको नहीं मिलता। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं पल्लवी पटेल की जो राजनीति है वो बेहद उलझी हुई नजर आती है, जिसमें कह सकते हैं कि सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए बयानबाजी करती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता। पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से नाराज होकर समाजवादी पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया, अब कहीं ना कहीं वो उन पर ही भारी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुआ, उन्हें लिफाफा नहीं मिला चुनाव आयोग की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें उनकी याचिका को लेकर उनकी याचिका को पूरी तरीके से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। तो दूसरी तरफ ओवैसी ने भी अपना चुनाव चिन्ह उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल की मुश्किलें तो लगातार बढ़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने मिर्जापुर से एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे सकता है। बात करें दौलत सिंह पटेल की, तो दौलत सिंह पटेल काफी समय से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करते रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बहुल इलाके में वहां पर काफी दबदबा माना जाता है। तो सर, जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल को अनुप्रिया के खिलाफ उतारा है, क्या दौलत सिंह पटेल अनुप्रिया को टक्कर दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल शालिनी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस तरह से पटेल वर्सेस पटेल की लड़ाई होने वाली है उसमें दौलत पटेल बहुत ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है अनुप्रिया पटेल के सामने कुछ परसेंट की जो पटेल वोट बैंक है, ओवैसी जो वोट बैंक है, उसमें कह सकते हैं सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन ये वोट ऐसे नहीं है जो उनको जीत दिला सके, ये वोट इतने नहीं है जो उनकी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं मिर्जापुर की जो परिस्थिति उनको बदलने में कामयाब हो पाए। तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ये बताते हैं कि पल्लवी पटेल जिस जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, जिस जल्दबाजी में आगे निकलना चाहती हैं अपनी बहन से, वो उनके लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी बहन बहुत सधे हुए अंदाज में आगे जाती है। उनको पता है कि अगर बीजेपी से उनको 2 सीटें भी मिल रही हैं तो उनके लिए ताकत की बात है, क्योंकि लगातार 2 सीटें वो जीतती चली आ रही हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल जिस तरह का रुख दिखाती हैं, सपा से 4-5 सीटों की मांग कर देती है, तो ये उनकी जो राजनीति है किस तरह से वो भी अनुभवहीन है ये बताता है। और जाहिर बात है कि पल्लवी पटेल ने जिस तरह का रुख दिखाया वो कोई बहुत जब राजनीतिक हिसाब से बेहतर नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अनुप्रिया के मुकाबले पल्लवी की जो पॉलिटिकल समझ है वो बेहतर नहीं हो पा रही, इसीलिए बारंबार उनको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है जो उनकी राजनीति को लगातार कमजोर करने में लगा हुआ है। पल्लवी पटेल की जो राजनीति है लगातार अब उनके ही निर्णय से कमजोर होती ही नजर आ रही है। अब फिलहाल पल्लवी पटेल क्या निर्णय लेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देती नजर नहीं आ रही है। बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर सीट को लेकर बीजेपी की ओर से घोषणा लगभग कुछ ही समय में हो ही जाएगी, लेकिन पल्लवी पटेल की क्या मुश्किलें कम होती नजर आएंगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।